Hi everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. First of all, please follow my channel and subscribe as well because from today मैं लीनियर अलजेब्रा का भी थियोरिटिकल जो कंटेंट होगा उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी लेक्चर 1 ये जो लेक्चर होगा बेसिकली आईआईटी जैम, गेट, सीएसआर नेट और टीआईएफआर ओरिएंटेड होगा। बट पहले मैं जो सिलेबस को फॉलो करूंगा वो है आईआईटी जैम, ठीक है। आईआईटी जैम का सिलेबस में जितना लीनियर अलजेब्रा है उसका सिलेबस कवर होगा। उसके बाद गेट का होगा एंड देन कंटिन्यू नेट। आई थिंक इतना कवर कर देंगे तो टीआईएफआर का भी हो जाएगा। एक दो टॉपिक छूट जाएगा तो उसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। देखो ये जैम 2026 का सिलेबस है एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या है ना, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक नालिटी, डायगोनालिटी थ्योरम, इनवर्स, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सब है, ठीक है। एंड देन वेक्टर स्पेस आल्सो देयर। बट हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ओके। तो इसके ऊपर फर्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं, ओके। नाउ I think we can start from matrix definition, okay. सी डिटेल वीडियो लेक्चर होगा, इसके साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम लोग उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये जो नोट से मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा वो है मेरा ही खुद का नोट्स है। बेसिकली ये मैं सोचा था कि मैं लिखूंगा तो हर एक चीज को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और ये बेसिक चीज भी है, मतलब इसके लिए इसके पीछे टाइम वेस्ट करूंगा तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। मतलब ऐसा नोट्स होगा तो उसको यूज करके मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो आपके लिए ही फायदा होगा एंड टाइम भी कम लगेगा। आई थिंक कम लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो सो मैट्रिक्स, बेसिकली मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। तो सिलेबस तो उतना ही था, एक दो लाइन का, राइट। बट हमें करना है पूरा का पूरा, नेबरहुड में जितना कुछ आते हैं सब कुछ करना है। और अभी जो क्वेश्चन का लेवल है आपको आइडिया तो लग ही गया कि जैसे इस बार देखो सब कुछ मिक्सचर होता है। जैसे इस बार नेट का कट ऑफ, मतलब नेट जेआरएफ का बात कर रहा हूं, उनका कट ऑफ बहुत ही लो था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आई थिंक 84 था, ठीक है। बट आईआईटी जैम का देखो, आईआईटी जैम का देखो कट ऑफ कितना गया, 12 समथिंग, 12 के आसपास गया। दोनों ही कम है, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। बट व्हाट अबाउट गेट कट ऑफ, गेट कट ऑफ देखो आई थिंक 34 प्लस गया था कट ऑफ। सो इन 2026, राइट, 2026 में ऐसा हुआ है। सो बात यह है कि नेट का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट हो गया था, गेट का इतना इजी हो गया था, जैम का भी डिफिकल्ट हो गया था, ऐसा क्या नहीं। आई थिंक ये जो जैम का मैं ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया हूं, जिसके अंदर आई थिंक 60 क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन के अंदर 1 to 60 क्वेश्चन है, सबका डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उधर देखोगे तो एटलीस्ट 20 मार्क्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट व्हाई कट ऑफ इज ओनली 12। सी जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है वो तो मेजॉरिटी स्टूडेंट से बन जाता है, तो कट ऑफ ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। नेट का क्वेश्चन आई थिंक यस थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था, मतलब जैसा कट ऑफ जाना चाहिए 110 to 20 के बीच में जो कट ऑफ जाता है उनके अकॉर्डिंग तो आई थिंक क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई था, ठीक है। उतना भी हाई नहीं था बट ठीक है। बट गेट का क्वेश्चन को तो सॉल्व करना भी होता है ना भाई। कट ऑफ देखो 34 के आसपास, तो ये तो मतलब ऐसा वेरी हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बट क्वेश्चन का क्वालिटी आपको मान के चलना है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा तो डिटेल में आपको स्टडी करना है, ठीक है ना। तो आप ये
लेक्चर फॉलो करोगे तो आई थिंक थोड़ा सा तो हेल्प मिलेगा। और ये चैनल में जितना वीडियोस आएंगे वो सब कुछ ओपन होगा, मतलब ओपन टू ऑल होगा, ठीक है। ऐसा कोई होगा नहीं कि बीच में से कोई किसी एक वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो अच्छा, मैट्रिक्स क्या है आप जानते ही हो। मैट्रिक्स को मैं ऐसे बोलूं तो मैट्रिक्स ऐसा दिखते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, A11 A12 ऐसा ऐसा करके जाते हैं A1n। अच्छा A21 A22 डॉट डॉट करके A2n ऐसे ऐसे करके जाएगा तो AN1 AN2 M1 यू कैन से राइट, M2 डॉट डॉट करके AMN, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बना ये क्या है, M क्रॉस N बना। अभी इसका डेफिनेशन क्या होगा, ए क्या है, इमेन नंबर ऑफ मेंबर्स को, मतलब नंबर को हम लोग अरेंज किए हैं कैसे ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि m इक्वल टू n हो जाएगा। m n से मतलब डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, कोई बात नहीं, मतलब हमें रो और कॉलम में अरेंज करना है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो है बेसिकली, ठीक है, रो फर्स्ट रो, ठीक है। सेकेंड रो, थर्ड रो, कितना रो है, एम रो आर देयर। कॉलम कितना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है, ये कॉलम बोलते हैं। तो ए क्या है, एक मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर। इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसी का नाम दे देते हैं हम लोग मैट्रिक्स, ओके। नाउ आपको डिटेल में कुछ सीखना है, जैसे कि क्लास 11-12 में आप पढ़ते थे, बस मैट्रिक्स हो गया, ये ऐसा दिखते हैं, तो उतना तो मैं डेफिनेशन में बोल दिया हूं। बट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मैट्रिक्स ओवर एनी फील्ड। देखो ध्यान से देखना, मैट्रिक्स ओवर एनी फील्ड, ये मतलब मैट्रिक्स का जो मेंबर है ए आई जे, ये कहां से आ रहा है, जो फील्ड से आ रहा है ना, वो फील्ड क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रियल हो सकते हैं, और अच्छा ये दोनों ही मानो ना, रियल और कॉम्प्लेक्स लेके चलो, ठीक है। तो सपोज हमारा जो मैट्रिक्स है सी के ऊपर है, मतलब उनका हर एक जो एंट्रीज है, जो मतलब उनका जो हर एक कंपोनेंट है, मतलब कौन सा, इसको ए आई जे जो है ना, इसको बोलते हैं आई जे एथ पोजीशन, आई जे एथ पोजीशन। मतलब ये कौन सा पोजीशन है भाई, इसका मतलब दैट इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे आयत रो एंड जेथ कॉलम इंटरसेक्ट करता है, जो पॉइंट पे आयत रो जेथ कॉलम इंटरसेक्शन पॉइंट का जो मेंबर है उनको हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, चलेगा। और फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो मैं बोल दिया हूं। मैट्रिक्स किसके ऊपर डिफाइंड है ये चाहिए, क्यों, हम लोग जब बाद में जाके वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम में आएगा। वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं, फील्ड सही से नहीं दिया तो, फील्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो वो वेक्टर स्पेस होगा नहीं। जैसे फील्ड को कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा, रियल बना देंगे तो नहीं होगा, ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, ठीक है। चलो हमारा फील्ड कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, जब फील्ड मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब सी, जब मेरा फील्ड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब हम लोग ए को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना, उनका एंट्रीज आर कॉम्प्लेक्स, राइट। जब वो रियल होगा उनको हम लोग रियल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो रियल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या दे दूं मैं, 1 2 3 4 कुछ भी दे दिया, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का एग्जाम्पल A1 नाम दिया तो उसको हम लोग कुछ कर देंगे आयोटा
2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। ओके, ठीक है, चलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स में से है तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ये रियल में से है तो रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स का भी कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगे ना। हम लोग जो सी कोई एक चीज हम लोग स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में, तो पहले क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं वो क्या है। वो जो एल्गोरिथम है मतलब उसको पहले डिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर एल्जेब्रिक नेचर के बारे में हम लोग आइडिया लगाते हैं ना, वही वाला काम है। यहाँ पे एल्जेब्रिक नेचर को आप डिस्कस करने जाओगे तो देखो यहाँ पे बोल रहा है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे मेरा ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ऐसा दिखते हैं ए बी सी डी, इक्वल टू कोई एक दूसरा मैट्रिक्स बी, बी कौन सा है, पी क्यू आर एस। ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, इफ ए इक्वल टू पी। ध्यान से देखना, मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट पोजीशन है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन पोजीशन, इनका भी जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्शन पोजीशन दोनों को सेम होना चाहिए, ए इक्वल टू पी होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली बी इक्वल टू क्यू होना चाहिए, मतलब देखो ये बी है ये क्यू है। सिमिलरली सी इक्वल टू आर होगा, डी इक्वल टू एस होगा। ये चारों कंडीशन होल्ड होगा तो देन जाके ए इक्वल टू बी बनेगा। गॉट इट। इसका मतलब दो मैट्रिक्स आर इक्वल इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे। ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल। ओके, सो एग्जाम्पल दिया, ए मैट्रिक्स देखो बी मैट्रिक्स देखो, बोथ आर इक्वल। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, मतलब a इक्वल टू 3 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे b है, तो ये दोनों को भी सेम होना चाहिए तभी जाके इक्वल होगा। तो अंडर सर्टेन कंडीशन मतलब a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1 होगा तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, एकदम स्लोली चलेंगे, डिटेल में चलेंगे। तो जिनको नेट का प्रिपरेशन करना है उनको फर्स्ट लेक्चर नहीं देखना है, मतलब ये बहुत बेसिक है। नेट गेट का प्रिपरेशन करते हो तो ये आप जानते हो, टाइम वेस्ट है। ओके, बट जिनको शुरू से लीनियर अलजेब्रा सीखना है उनके लिए डिटेल में जा रहा हूं, और मेरे पास तो ऑलरेडी कंटेंट है तो मेरा उतना ज्यादा टाइम जाएगा नहीं, मैं इसको लिखते जाऊंगा और ऐसे डिटेल में डिस्कस करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट दिस सिनेरियो इज नॉट हैपन इन दिस केस। ओके, सी सम ऑफ टू मैट्रिसेस, तो दो मैट्रिक्स है, ए है बी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मैट्रिक्स का सम तभी जाके एग्जिस्ट करेगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो मतलब क्या, मतलब इसके अंदर जो m नंबर ऑफ रो है इसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ रो होना चाहिए। इसके अंदर देखो n नंबर ऑफ कॉलम है, इसके अंदर भी n नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, दोनों होगा तभी जाके होगा। और a प्लस बी क्या होगा, देखो कंपोनेंट वाइज बस ऐड हो जाएगा। मतलब क्या, a प्लस बी कैसा, a का वैल्यू मैं एग्जाम्पल सेम ही लूंगा, ठीक है, ऑलवेज a मीन्स ए बी सी डी एंड b मीन्स पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, कंपोनेंट वाइज सम हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड सेकेंड कंपोनेंट, थर्ड थर्ड कंपोनेंट, फोर्थ फोर्थ कंपोनेंट, ऐसा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये है a प्लस बी, सम हो गया। सब्सट्रैक्शन बोलोगे तो चलेगा, सब्सट्रैक्शन मींस क्या, दोनों का ऑर्डर अगेन सेम होना चाहिए, एंड उसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब इसको मैं माइनस कर दूंगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, मैं एक साथ लिख दूंगा, बस प्लस के जगह पे माइनस लिख देना है। ठीक है ना, कंपोनेंट वाइज माइनस करोगे तो कम बन जाएगा। ठीक है, चलेगा। अच्छा, नाउ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन क्या कैसा टाइप का होगा, देखो ए मेरा एक मैट्रिक्स था ए बी सी डी। ठीक है, अभी हम लोग कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10a, 10 तो स्केलर है ना, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 10a होगा, 10b होगा, 10c होगा, 10d होगा। मतलब इनका जो हर एक पोजीशन है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। गॉट इट। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ए कुछ ऐसा होगा तो के ए बस
जो कंपोनेंट्स है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, और एक दूसरा टाइप का मल्टीप्लिकेशन है जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब A मेरा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, सपोज B मेरा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऑर्डर का है, देन AB जो होगा 2 क्रॉस 2 होगा। समझ में आया? मतलब इसका जो कॉलम नंबर है, जो सेकेंड जो मैट्रिक्स है उनका रो नंबर के साथ इक्वल होना चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, एंड जो मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इनटू सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर। ठीक है, गॉट इट? दैट इज द सिनेरियो। कैसे करोगे? जैसे मेरा ए मैट्रिक्स ऐसा था A B C D, ठीक है, बी मैट्रिक्स ऐसा है P Q R S। नाउ हम लोग ए बी करेंगे तो क्या होगा पता है ना? ए पी प्लस बी आर, मतलब फर्स्ट रो इनका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये क्या होगा? ए क्यू प्लस बी एस, इसका क्या होगा? सी पी प्लस डी आर, इसका क्या होगा? सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, ये हो गया ए बी मैट्रिक्स। ओके, ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया जाए। अभी क्वेश्चन ये है, देखो यहां पे एग्जांपल देखो, ए मेरा ए जो है ये देखो 3 क्रॉस 2 है, बी जो है वो 1 क्रॉस 3 है। नाउ ए बी एग्जिस्ट करेगा क्या? ए बी नॉट पॉसिबल, बिकॉज एस ए में नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2 है, बी में नंबर ऑफ रो कितना है? 1 है, बट 2 नॉट इक्वल टू 1। दोनों को सेम होना चाहिए तभी जाके ऐसा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। समझ में आया? बट बी ए एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल, क्योंकि बी के अंदर देखो कि नंबर ऑफ जो कॉलम है ए के अंदर नंबर ऑफ रो के साथ बराबर हो ही तो चाहिए, 3 इक्वल टू 3, तो ये एग्जिस्ट करेगा। और बी ए का ऑर्डर क्या होगा? बी का नंबर ऑफ रो 1 क्रॉस ए का नंबर ऑफ कॉलम 2, ये हो जाएगा ये मैट्रिक्स का ऑर्डर, बट एग्जिस्ट तो करेगा। गॉट इट? चलो अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ए मैट्रिक्स मेरा ऐसा है ए बी सी डी ई एफ, 2 क्रॉस 3 है। ट्रांसपोज जब करेंगे ना, उनका नंबर ऑफ रो इसका नंबर ऑफ कॉलम के साथ बराबर हो जाएगा, और इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के साथ बराबर हो जाएगा। और क्या होगा? ये जो फर्स्ट रो था कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, देखो सेकेंड जो रो था वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो रो जो है आयत रो आयत कॉलम बन जाएगा। गॉट इट? आयत रो आयत कॉलम बन जाएगा। कहां से कहां तक का जर्नी ना? ए से ए ट्रांसपोज होने के लिए। ओके, ए से ए ट्रांसपोज होना है तो यही काम है, चलेगा? ओके, नाउ आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है। ये प्रॉब्लम को कैसे किया जाएगा कि x मेरा 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, y मेरा 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, p मेरा 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, देन ऑर्डर ऑफ दिस। अच्छा, अभी बताओ, एक एक करके करते हैं। x ट्रांसपोज y, इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो x का ऑर्डर इंप्लाइज x ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा ये 3 क्रॉस 4 होगा। नाउ x ट्रांसपोज इनटू y का जो ऑर्डर होगा ये 3 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, इसका इनवर्स करोगे तो भी 3 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, ना उसको p ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 3 क्रॉस 2 होगा। नाउ इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2 क्रॉस 3, राइट? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, गॉट इट? दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी है, इसके पीछे उतना भी टाइम नहीं देना। सी देखो, ए बी 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है एंड ए बी 0 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ध्यान से देखना, बोल रहे ए बी दोनों का सेम ऑर्डर है एंड ए बी 0 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ठीक है,
मैं काउंटर एग्जाम्पल से चलूंगा। अच्छा, ए ऐसा है कि 1 0 0 0 और बी जो है 0 1 0 0। नाउ अच्छा, इसको उल्टा करके लो। मैं बोल रहा हूं इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम ए दे दिया। नाउ ए बी मल्टीप्लाई करके देखना जरा, 0 1 0 0 1 0 0 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 0 0 0 0 बन रहा है, मतलब 0। और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी को 0 होना चाहिए। इसका रैंक भी 1 है, इसका रैंक भी 1 है, रैंक ठीक है, दोनों का रैंक 1 है, ये भी फुलफिल हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करने से 0 हो गया। बट ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, ए एंड बी दोनों नॉन जीरो है। एंड बी ए जो कैलकुलेट करोगे ना, बी ए कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा ना, 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0। इसको कैलकुलेट करने से होगा 0 ये 1 0 0, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो हमारा जो एग्जाम्पल चूज किया, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। अच्छा, मेरा यहाँ पे आंसर करके रखा है, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स लिया गया, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, आप देख सकते हो ए भी 0 हो गया, but a not equal to 0, b not equal to 0 and ba not equal to 0. So this also done. Okay, this counter example also okay. Okay, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट ऐसा है कि पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सी बेसिकली ए मेरा कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मानो m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, नहीं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। ए स्क्वायर मीन्स क्या, ए इंटू ए क्यूब मीन्स क्या, ए इंटू ए। बेसिकली ए के क्या है, a into a k times. Okay, this is another point. And यहाँ पे नोट दिया है, if sum of elements in each row or each column of a square matrix is a, then sum of element of each row or each column of a square matrix of a power n is a power n. Why? See, ये कॉन्सेप्ट कहां पे जाके मिलेगा पता है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये जो चैप्टर में जाओगे ना तब जाके होगा, मतलब ये क्लियर हो जाएगा। इधर भी क्लियर है, उधर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है। व्हाई? बिकॉज सी ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इनका सपोज मानो हर एक रो का जो मेंबर्स है ना उनका सम ए हो रहा है, स्मॉल ए, देन ए मस्ट बी ए आइगन वैल्यू ऑफ ए, कैपिटल ए। तो ये जो ए मैट्रिक्स है उनका एक आइगन वैल्यू हो जाएगा ए, कैपिटल ए। नाउ ए पावर एन करोगे तो आइगन वैल्यू क्या होता है पता है, आइगन वैल्यू का वैल्यू नाम दे दो, सपोज लैम्डा, आंसर होता है लैम्डा पावर एन, तो लैम्डा पावर एन मीन्स ए पावर एन। तो इसीलिए तो सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो इच obviously again a power n, got it, that's the scenario only। एग्जाम्पल लेके रखा है, यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ये एग्जाम्पल बोल रहा है फर्स्ट रो का सम देखो 4 है, इसका भी देखो 4 है, इसका भी देखो 4 है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम सम मैच नहीं हो रहा है, बट सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो इज 4, तो सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट 4 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इक्वल टू बेसिकली 16 है। ओके, दैट्स द सिंपल प्रॉब्लम। अगेन अनदर नोट, इफ ईच रो और ईच कॉलम सम ऑफ ए is a, each row or
column sum of B is B, then each row or column sum of AB is AB. Okay, A का जब रो, हर एक रो का मेंबर्स का सम A हो जाएगा, B का हर एक रो का एलिमेंट्स का सम B हो जाएगा, देन जो AB मैट्रिक्स मिलेगा ना, इफ दे आर एग्जिस्ट, देन मतलब AB मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा तब जाके उनका रो का, ईच रो का एलिमेंट्स का सम AB हो जाएगा. गॉट इट? ये एग्जाम्पल लिया है, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स दिया है, दोनों 3x3 है. तो A का देखो, इसका रो सम देखो, ये 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका देखो 2 है, 2 है, 2 है. आप चेक करके देख सकते हो, ये 10 ये 2 है, एंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ AB क्या होगा, आपको मैं बोल दिया हूं, AB प्लस AB प्लस AB. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये होगा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स का सम हो जाएगा. ठीक है ना, फर्स्ट रो का एलिमेंट का सम बोलेंगे तो प्लस 10 क्रॉस 2 हो जाता, मतलब एलिमेंट का जो सम है A इंटू B हो जाता. तो बेसिकली AB होगा जो कि 20 होगा. बट यहाँ पे बोले सम ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स मीन बेसिकली 3 रोज आर देयर, तो 3 इंटू AB, तो 3 इंटू AB करोगे तो 3 इंटू 20, बेसिकली आंसर होगा 60. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अच्छा चलो, एग्जाम्पल बोला A 5x5 मैट्रिक्स, ईच रो सम इज 1, ईच रो सम टू 1 फॉर A पावर 6 मैट्रिक्स. सो मतलब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A पावर 6 क्या होगा, 6 इंटू A पावर 6 के लिए क्या होगा ना, 5x5 मैट्रिक्स है तो 5 इंटू जो रो का सम, तो 1 बेसिकली 5 आंसर हो जाएगा. ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक रिजल्ट है, इसका उतना कुछ काम नहीं है. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जाता, एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है. देखो, डिफाइन द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन करोगे, बोल रहे A एक n क्रॉस n मैट्रिक्स. देखो, फॉर डिटर्मिनेंट द मैट्रिक्स must be a square matrix. डिटर्मिनेंट के लिए जो मैट्रिक्स होगा वो मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. ठीक है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, n, मतलब क्या, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स. अदरवाइज डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. डिटर्मिनेंट क्या है, मैट्रिक्स का बेसिकली वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड होता है ना, वही वैल्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है. सी, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स, इनका डिटर्मिनेंट ऐसा होता है, दिस माइनस दिस. बेसिकली क्या, फर्स्ट डायगोनल में जो है उनका प्रोडक्ट माइनस ऑपोजिट डायगोनल में जो है. ठीक है, ये होता है आपका डिटर्मिनेंट. तो एग्जाम्पल लेके रखा है, वो बहुत ही बेसिक है. नाउ 3x3 मैट्रिक्स, देखो जब A मेरा ऐसा है, डिटर्मिनेंट A बेसिकली A B C D E F G H I, तो हम करते क्या है, A को रखते हैं, वो क्या होता है पता है, -1 पावर में A का पोजीशन बताओ, रो और कॉलम जो है ना, ये रो का पोजीशन, ये कॉलम का पोजीशन, ये होता है इंटू A इंटू E F H I प्लस -1 पावर रो की रेस्पेक्ट में मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं, तो B का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम इंटू B इंटू D F G I. ठीक है, प्लस -1 पावर में C का पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट रो
प्लस थर्ड कॉलम इनटू सी डी ई जी एच, ये होता है ए का डिटर्मिनेंट। ओके, गॉट इट। ये होता है, ऐसे डिटर्मिनेंट को प्रॉपरली फाइंड किया जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, देन अगेन प्लस माइनस प्लस, ये बोलते हैं मेमोराइज कर लो। ऐसा नहीं होता। ये जो फर्स्ट पोजीशन का जो प्लस आता है ना, वो बेसिकली -1 पावर में i प्लस जे, बट यहाँ पे i और j का वैल्यू क्या है, i मीन्स रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन, बेसिकली -1 के पावर में 2 है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, गॉट इट। इन दिस वे यू कैन कंटिन्यू। ओके, ये साइन ऐसे आता है। नाउ एग्जाम हॉल में आपका टाइम मैनेज करने के लिए मैं एक टिप्स देता हूं, जैसे क्या 1 2 3 है, 4 5 6 है और 1 1 1 है, ऐसा। ठीक है, ये 1 4, ये मानो 7 है। ठीक है, ऐसा। अच्छा, इसको भी चेंज कर देते हैं ना, ये मानो 8 है। ओके, ऐसा है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैं टेक्निक बोल रहा हूं, मैं इसको मार्क करूंगा तो अच्छा लगेगा। ये जो 1 है यहाँ पे लिखो, ये जो 8 है इसको यहाँ पे लिखो, अच्छे से लिखना। ठीक है, अच्छा। मैं दूसरा कलर चेंज करूंगा तो यहाँ पे जो 3 है इसको इधर लिखना, यहाँ पे जो 7 है इसको इधर लिख देना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में एकदम जल्दी हो जाएगा। कैसे करोगे, अभी अभी आपको करना है दिस सम, मतलब ये पोजीशन, देन दिस पोजीशन, देन दिस पोजीशन। ठीक है, ये जो मैं स्काई कलर से दिया हूं ये सब प्लस प्लस होके ऐड हो जाएगा। गॉट इट। और ऑपोजिट में मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट करता हूं, वो ऐसा होगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, ये सब माइनस 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 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 48, 3 इंटू 4 इंटू 4 48 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 5 इंटू 7 35 होगा, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 मीन्स बेसिकली 48 48 टू 96 होगा। और बाकी क्या होगा, माइनस करके देन ऐड होगा, मतलब माइनस को कॉमन ले लिया बेसिकली। तो क्या होगा, 7 इंटू 4 इंटू 2 मीन्स 56 होगा, प्लस 8 इंटू 5 इंटू 3 मीन्स 120 होगा, 4 इंटू 6 इंटू 1 बेसिकली 24 होगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देके रखा है, इसको भी ऐसे सॉल्व किया गया है। ठीक हो, ये डायगोनल एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया गया। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, कोई नहीं, चलेगा। अच्छा, ऐसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इनका जनरल फॉर्म इधर लिख के रखा है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से कर लो। ये है हमारा सिचुएशन, ये जनरल फॉर्म में लिखा है तो समझना बहुत आसान है। देखो, दिस इज द रिजल्ट। जो फर्स्ट में है वो सब चारों का प्लस है, देन माइनस करके ऑपोजिट डायगोनल में जो जो है 3 टर्म उनका माइनस है, वो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ठीक है, चलेगा। ये एक टिप्स हो गया आपके लिए। नाउ यहां पे आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ यू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम। देखते हैं, जैसे देखो ए है ऐसा, ए बी सी डी, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ए का इंटरचेंज करूंगा, मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज करूंगा, मतलब ए ट्रांसपोज कर दिया सपोज, तो फर्स्ट जो कॉलम था वो फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकेंड जो कॉलम था वो सेकेंड रो बन जाएगा। नाउ ए का डिटर्मिनेंट देखोगे तो ए डी माइनस बी सी हो रहा है। नाउ जो ए ट्रांसपोज हुआ उसका तो रो कॉलम ही एक्सचेंज किया, उनका डिटर्मिनेंट देखो
AD माइनस BC हो रहा है, तो बोथ आर सेम बेसिकली। सो रो कॉलम इंटरचेंज करने से उनका जो वैल्यू डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं होता। ओके अच्छा, if any two rows or column of a determinant are interchanged, then sign of the determinant is changed but numerical value remain unchanged। See, ये देखो फर्स्ट पॉइंट बोल रहे रो कॉलम इंटरचेंज हो जाए, मतलब ट्रांसपोज हो गया था, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि सी यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, मैं रिपीट करता हूं। देखो दोनों स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये बोलता है कि अपने ए मैट्रिक्स का रो को शिफ्ट करके कॉलम में लेके जाओ एंड जो कॉलम है उसको रो में चेंज करो, हर एक रो एंड कॉलम को। मैं यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स दिया था तो एक बार चेंज किया तो हो गया था, ठीक है। बट यहाँ पे दो बार चेंज किया, ट्रांसपोज है तो दो बार ही चेंज करना है, तो दो रो को चेंज करना है, राइट। तो रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, इसीलिए उनका वैल्यू रिमेन अनचेंज रह गया था। बट यहाँ पे बोल रहा है कोई एक एनी टू रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट का क्या होगा। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए सपोज मानो 7 था वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटरचेंज करने के बाद हो जाएगा -7, ठीक है, आफ्टर इंटरचेंज। ओके, इंटरचेंज करने के बाद वो -7 हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट बोल रहा है ए एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आर आई इक्वल टू आर जे है जब आई नॉट इक्वल टू जे है, और सी आई इक्वल टू सी जे है, आई नॉट इक्वल टू जे है। आर आई इक्वल टू के आर जे होगा, आई नॉट इक्वल टू जे, एंड आर आई प्लस आर जे इक्वल टू आर के जब आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के। ये सब सिनेरियोज होंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कैसे ऐसा होता है, ए मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना, इनका बोल रहा है एनी टू रोज आर इक्वल, ब्रैकेट में कॉलम आर इक्वल, तो ये एक मैट्रिक्स उनका एनी टू रोज और कॉलम इक्वल हो जाएगा। ऐसा होगा तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। आर आई इक्वल टू के आर जे, इसका मतलब एनी टू रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो तब जाके इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। और ये बोल रहा है इसका kth रो इक्वल टू सम ऑफ ith रो एंड jth रो। कोई एक दो रो का सम कोई तीसरा रो हो जाएगा तो उन केस के लिए भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। आप इन सब के लिए एक एक करके एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो कि यस इट मस्ट हैपन। ओके, अच्छा 4 बोल रहा है ए बी ए n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन के से मल्टीप्लाई किया उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा पता है, सॉरी उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा पता है ना, जो स्केलर है उसके पावर में ए का ऑर्डर हो जाएगा इनटू ए का डिटर्मिनेंट। गॉट इट, दिस इज द सिनेरियो। देखो यहाँ पे मैं रेड से बोल्ड कर देता हूं, ऐसा होगा। देखो इसका पावर में n है और इसका ऑर्डर क्या है, n है। n ऑर्डर का होगा तो जो स्केलर है उनके पावर में n इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। ए बी 2 मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का होगा, तो ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। यू कैन इजीली प्रूव इन जनरल आर्बिटरीली। नाउ P क्या है मेरा बताओ, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट P का क्या है 10 है। ना बोल रहा है -3P का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। फॉर्मूला क्या था, -3 के पावर में n होता है,
इंटू पी का डिटर्मिनेंट। नाउ -3 के पावर में n का वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे देखो 4 दिया है ऑर्डर, इंटू पी का डिटर्मिनेंट 10 है, तो 3 पावर 4 क्या होता है 81, माइनस के पावर 4 है तो इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, इंटू 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 810। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे आप देख सकते हो। अच्छा, नाउ एक क्वेश्चन है, ये जैम में पूछा गया था, आई थिंक 2016 में और 17 में पूछा गया था। ओल्ड क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो नॉट आस्किंग nowadays, because now question level is very high. I think quality of each question is very high, except very few questions, I mean 1 or 2 questions are there, they're very simple, otherwise maximum questions are difficult. Acha, see example, this example I think mn 4x4 matrix with integer entries, okay, satisfying this, इसको satisfy करता है, ठीक है, चलेगा। mn का प्रोडक्ट जो है वो है 2 इंटू दिस, ओके। ना बोल रहा है डेट m प्लस डेट n क्या होगा। लॉजिकली देखो, लॉजिकली देखोगे तो कैसे इसको सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ, अच्छा अब ये बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ mn क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ mn मींस बेसिकली k पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n होगा। मैं बस m को 2 मान लिया, स्केलर n को मैं मैट्रिक्स माना, तो ऐसा चलेगा। तो k क्या है 2 पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n, और देखो n का डिटर्मिनेंट ये देखो 16 है, और ये डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 होगा। क्यों, बस डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, और कभी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट बस डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाता है, तो आपका आंसर होगा 16। ठीक है, अभी ये बताओ ऐसा होगा तो यहां से m और n दोनों 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। नाउ क्यों ऐसा किया भाई बताओ। mn दिखने में कैसा है, mn दिखने में, इसको मैं n1 ले लिया, ठीक है। mn दिखने में कैसा है k इंटू n1 जैसा। नाउ mn का डिटर्मिनेंट k पावर 4 इंटू n1 का डिटर्मिनेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी mn का डिटर्मिनेंट मींस m का डिटर्मिनेंट, n का डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 16। अभी एक चीज बताओ, ये जो 2 मैट्रिक्स है क्वेश्चन में कहां पे ट्रिकी ऑप्शन छुपा है, इंटीजर एंट्रीज आर देयर। देखो 2 मैट्रिक्स में बोला है इंटीजर एंट्रीज है, इसका मतलब क्या, ये दोनों का प्रोडक्ट 16 होना चाहिए, इसका मतलब ये 4 हो जाए, ये 4 हो जाए, चलेगा। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 1 इंटू 16 होगा तो 16, और क्या होगा 2 इंटू 8 होगा तो 16। इसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 1 और 8 इंटू 2, कोई फर्क नहीं, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो वही काम किया, देखो 4 इंटू 4, 1 इंटू 16 और 2 इंटू 8, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ना बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ n फाइंड करो, उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला और कुछ नो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला। तो आप खुद ही देखना, 4 इंटू 4 होगा तो 4 प्लस 4 क्या होगा 8 होगा। अच्छा, और 2 प्लस 8 होगा तो 10 होगा, और 1 प्लस 16 होगा तो 17 होगा। बट बात यह है हमें चाहिए मैक्सिमम, दिस वन मैक्सिमम, राइट। ये तीनों पॉसिबल है बट हमें चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा 17 होगा। ओके, दिस इज द सिनेरियो। आई थिंक नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट डे में स्टडी करेंगे।
अभी आज के लिए इतना ही। आई थिंक जो लोग एकदम शुरू से लीनियर अलजेब्रा सीखना चाहते हो, बट यस एग्जाम ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड, आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपके लिए अच्छा लगेगा। बट जिनका थोड़ा सा बेसिक आइडियाज है उनके लिए तो ये बहुत ही बेसिक है, बोरिंग लगेगा, सो यू कैन स्किप। ओके, ये लेक्चर सीरीज ना बहुत एडवांस तक जाएगा, आई कैन प्रॉमिस यू, बहुत एडवांस तक जाएगा। और होपफुली मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो PIQ में ही आया है और उनका सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन बिटवीन। सो आज बस शुरू किया था, इंट्रो लेक्चर था, तो यू कैन ट्रीट दिस लेक्चर इन दैट वे। ओके, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक था। सी, आई एम सुमन मंडल एंड ये चैनल में मैं बेसिकली हायर मैथमेटिक्स के लिए ही खोला हूँ। तो इधर हायर मैथमेटिक्स का कंटेंट होंगे, उसके साथ साथ कुछ JEE मेन और क्लास 11 12 का भी कंटेंट होंगे, वो फ्यूचर में होंगे, बट अभी के लिए इतना ही। तो इफ यू थिंक दैट दिस लेक्चर सीरीज will definitely help your friends or juniors or someone else, then you must or you definitely share with them this video lecture. Okay, thank you.